इन 4 यंग खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया कर रही है नाइंसाफी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यंगस्टर खिलाड़ियों के बारे में। आपको पता होगा कि टीम इंडिया इस समय साउथ अफ्रीका के साथ में सीरीज खेल रही है। पहले तो टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज खेला, जिसमें टीम इंडिया को काफी बुरी तरीके से हार मिली, जहां पे कोच गौतम गंभीर की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई। कोच गौतम गंभीर की ही नहीं, यहाँ पे प्लेयर्स की भी काफी ज्यादा बेइज्जती मारी गई कि भाई तुम अपने ही घर में साउथ अफ्रीका से हार रहे हो। ये इतनी शर्म की बात है, मतलब क्या ही बताया जाए। आप साउथ अफ्रीका में जाके हारते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आप अपने ही घर में साउथ अफ्रीका से हार रहे हो, ये थोड़ा सा शर्म वाली बात है। हालांकि इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हैं, अभी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। इस ओडीआई सीरीज में आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली भी रहने वाले हैं, और ये जो ओडीआई सीरीज है ये टीम इंडिया के लिए जीतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर टीम इंडिया ओडीआई सीरीज हारी टेस्ट सीरीज के जैसे, तो भाई टीम इंडिया की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। बेइज्जती इसलिए होगी क्योंकि भाई साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में मौजूद हैं, और टेस्ट सीरीज जब टीम इंडिया हारी हुई थी तो लोग कह रहे थे कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, इसी वजह से ये टेस्ट सीरीज हारे हैं। अब ऐसे में अगर ओडीआई भी हार जाएंगे तो भाई जो लोग ये बोले हुए हैं कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं थे इस वजह से टेस्ट हारे हैं, और अगर ओडीआई हार गए तो यही कहेंगे कि भाई इस ओडीआई सीरीज में भैया आपके रोहित और विराट दोनों थे, फिर क्यों तुम्हारी टीम इंडिया ये सीरीज हार गई। तो ऐसे में ये सीरीज जीतना बेहद ज़रूरी है। सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्वाड दिखाएंगे, प्लेइंग 11 क्या होगी टीम इंडिया की वो दिखाएंगे, और शुरुआत में मैंने जो बात किया कि भाई इन 4 यंगस्टर खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया नाइंसाफ़ी करने जा रही है। अब किस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है ये आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चलेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूं। तो आप लोग के सामने टीम इंडिया का स्क्वाड आ रहा है, जिसमें काफ़ी मेन खिलाड़ियों को जगह दिया गया हुआ है। 2-4 जो खिलाड़ी थे जिनकी टीम में जगह बननी चाहिए थी बट उन्हें बाहर कर दिया गया हुआ है, जैसे कि श्रेयस अय्यर हो गए, आपके हो गए शुभमन गिल, आपके हो गए जसप्रीत बुमराह, और आपके एक और खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या। इन 4 को बाहर किया गया हुआ है। आप किस रीजन से बाहर किया गया हुआ है ये गौतम गंभीर ही बता सकते हैं। हालांकि आप लोग देख लीजिए टीम इंडिया का स्क्वाड, इसमें केएल राहुल कैप्टन है, विकेट कीपर दोनों हैं, रोहित शर्मा है, ठीक है, वह ओपनर, और विराट कोहली वन डाउन है, एसएसबी जायसवाल है, फिर तिलक वर्मा है, ऋषभ पंत है, नीतीश कुमार रेड्डी है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रविंद्र जडेजा है, ध्रुव जुरेल है, प्रसिद्ध कृष्णा है, हर्षदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, हर्षित राणा है, और वासी सुंदर यानी कि वाशिंगटन सुंदर है। तो यहाँ पे ये स्क्वाड है टीम इंडिया की। अब आओ देख लेते हैं भाई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, किन खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया उतरेगी, ताकि भाई साहब वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट का बदला ओडीआई में ले सके। तो मेरे हिसाब से मैंने जो बनाई है और एक्सपर्ट्स ने जो सलाह दी हुई है उसके हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए ओपनर जो रहेंगे आपके वो रोहित शर्मा और एसएसबी जायसवाल ही रहने वाले हैं। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं काफ़ी अच्छे हैं। अब गिल नहीं है तो ओपन आपके जायसवाल करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि गायकवाड़ को रखो, मैंने कहा नहीं भाई, जायसवाल को आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना खतरनाक खिलाड़ी है, आप उनका डेब्यू कब कराओगे ओडीआई में, ये बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ पे करा दो और देख लो भाई कैसा खेल रहा है ये बंदा ओडीआई में। फिर आप देखना, अगर अच्छा खेलेगा तो रखना, नहीं अच्छा खेलेगा तो भाई धक्के मार के निकाल देना, जैसे आप पहले भी हुए हो। हाँ, उसके बाद विराट कोहली वन डाउन, इनको कोई हटा सकता है क्या वन डाउन से? मतलब जब तक विराट कोहली है टीम में, वन डाउन का पोजीशन उनसे कोई छीन नहीं सकता, और भाई छीनना भी नहीं चाहिए। इतना बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, वहाँ पे आके विरोधियों की ऐसी तैसी कर देते हैं भाई, तुम उनका जगह छीन के उनके समझ लो एक तरीके से उनका गुरूर छीन ले रहे हो, तो ऐसा मत करना कभी भी। विराट कोहली नंबर 3। नंबर 4 पे ऋषभ पंत, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था कि नंबर 4 पे कौन खेलेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं थे। श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे एकदम फिट हो चुके हुए हैं। उस पोजीशन पे सबसे तगड़ा जो बंदा है वो श्रेयस अय्यर ही है। अब श्रेयस अय्यर को इन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा, तो भाई 4 नंबर के को लेके काफ़ी खलबली मची हुई थी, तो खलबली मिट चुकी हुई है अभी, क्योंकि ऋषभ पंत 4 नंबर पे खेलेंगे। 5वें पे केएल राहुल खुद कैप्टन आने वाले हैं। उसके बाद 6ठे पे रविंद्र जडेजा,
रविंद्र जडेजा की फाइनली ओडीआई में एंट्री हुई है। मुझे तो भाई एक बात समझ में नहीं आती, ये मतलब गौतम गंभीर का चल क्या रहा है। ये कभी रविंद्र जडेजा को ओडीआई से बाहर कर देंगे, कभी टीम में ले आएंगे, कभी भाई साहब ऋषभ पंत को बाहर कर देंगे फिर ले आएंगे, कभी ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं भी नहीं खिलाएंगे, फिर सडनली पता चलता है ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई में शामिल है। मतलब क्या कैसे करते हैं ये भाई वही बता सकते हैं। हालांकि आप लोग पहले ये पूरा देखो प्लेइंग 11। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को मैं रख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नीतीश रेड्डी को, बट मेरे को लगता है ना भाई कि वो जो पिच है ना वो वाशिंगटन सुंदर को ज़्यादा सूट करेगी, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी को अभी मैं पहले ओडीआई से स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद कुलदीप यादव हैं, फिर है हर्षित राणा। कुलदीप यादव बहुत ही तगड़े स्पिनर है, हर्षित राणा कैसे भाई प्लेइंग 11 में ना रहे। अब टीम में जब रख दिया गया हुआ है तो प्लेइंग 11 में उनका रहना बनता है। कोच कौन है? गौतम गंभीर। हालांकि डिजर्विंग बंदा भी है, ऐसा नहीं है कि भाई परफॉर्म नहीं करता है, परफॉर्म भी करते हैं, रन भी बना के देते हैं और विकेट भी लेते हैं, तो डिजर्व करता है। ऐसा नहीं है कि भाई डिजर्व नहीं करता, बट डिजर्व कोई दूसरा खिलाड़ी भी कर रहा था इनसे ज़्यादा, बट उनको नहीं रखा। अभी क्या कह सकते। फिर आपके अर्शदीप सिंह हैं और प्रसिद्ध कृष्णा है, ठीक है। ये आपके दो और फास्ट बॉलर हो गए, पहले हर्षित राणा और अब दो ये आपके अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। ये तीनों फास्टर काफ़ी तगड़े फास्टर साबित होंगे, क्योंकि ये तीनों यंग फास्टर हैं। आपके समी, आपके बुमराह पुराने हो चुके हुए हैं, बट भाई उनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ अभी इन लोग की क्वालिटी थोड़ा डाउन है, बट मौका दिया जाएगा तभी ये भाई साहब अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो बहुत ही लाजवाब तरीके से यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाई गई हुई है, जो कि मैंने आप लोग को बताई और दिखाई। क्या कहना है आपका इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं भाई टीम इंडिया में वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई। सॉरी 4 खिलाड़ी नहीं, 4 यंग खिलाड़ी आप लोग के सामने मैं दिखाना चाहूँगा। दिखाना क्या मतलब, मैं एक-एक करके बता रहा हूँ। पहले वो है पहले जो खिलाड़ी हैं भाई वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ की इतने दिनों बाद भाई किसी सीरीज में एंट्री हुई तो बंदे को प्लेइंग 11 में रखा ही नहीं। अब मैं बात करूंगा, अभी तुम लोग कहोगे कि भाई दोगलीबंदी वाली बात क्यों कर रहा है, बताऊंगा अभी। पहले आप चारों के नाम सुन लो। ऋतुराज गायकवाड़ पहले हो गए, दूसरे हो गए भाई तिलक वर्मा। बहुत ही खतरनाक एशिया कप के फाइनल में क्या ज़बरदस्त तरीके की इनिंग्स खेली, बट यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है आप लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद फिर आपके जो हैं वो ध्रुव जुरेल हैं और फिर आपके नीतीश कुमार रेड्डी हैं। ये 4 खिलाड़ी भाई एकदम यंग खिलाड़ी हैं, गन खिलाड़ी हैं भाई, इनको टीम में रखना चाहिए था, बट किसी कारणवश टीम में नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि भाई आपके पास 11 ही स्लॉट है और 11 ही खिलाड़ियों को खिलाना है। आप 15 के साथ जा रहे हो, बट आपको खिलाना 11 ही है। तो या फिर आप मेन खिलाड़ियों को निकालो, या फिर भाई यंग खिलाड़ियों को निकालो। अभी यंग खिलाड़ियों को भाई साहब भर दिया जाता तो यही कहते लोग कि भाई तुम फिर सीनियर खिलाड़ियों को क्यों रखे हो, जब उनको खिलाना ही नहीं है तो उनको क्यों रखे हो, उनकी बेइज्जती मारने के लिए रखे हो। तो ये वाला सवाल आ जाता। अभी यंग खिलाड़ियों को नहीं रखा तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनको टीम में रखो, इनको अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाओगे। मतलब तरह तरह की बातें हैं जो लोग कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी देखो जो प्लेइंग 11 बनाई गई है ये सही प्लेइंग 11 बनाई गई हुई है स्क्वाड के हिसाब से। हालांकि अगर सही से स्क्वाड बनता तो इसमें गिल, अय्यर, पांड्या, ठीक है, बुमराह, इनकी भी जगह बनती। फिर आपको जो मैंने प्लेइंग 11 दिखाई उसमें भी भाई सब चेंजेस होते, बट जो स्क्वाड आया था उसके हिसाब से मैंने आप लोग को प्लेइंग 11 बता दी है। और किन 4 खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी मैंने आपको बता दी है। एक तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं कहेंगे, एक तरीके से ये कहेंगे कि भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। अभी चाह कर भी टीम इंडिया नहीं खिला पाएगी इन चारों को, तो ये रीज़न है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।